देखिए हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण के बारे में बात करेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं क्या है, जब जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। क्या करते हैं? किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वह क्या होता है, वह अपने अभी अभी 7 रंगों में बढ़ जाता है। क्या कहता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण। प्रकाश के उस 7 रंगों को जिस पट्टी पर हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं वर्णपट, स्पेक्ट्रम। और प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम लोग देखते हैं क्या होता है वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी में, उसके बाद देख लेंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए पहले हम लोग चित्र से समझते हैं। क्या समझते हैं? चित्र से। यहाँ पे कोई प्रिज्म है। देखिए प्रिज्म, प्रिज्म का सीधे हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल की तरह पे। यहाँ पे सनलाइट, सीधे सन लिखिए, सूर्यदेव। क्या यहाँ से क्या करेंगे? लाइट देंगे। क्या देंगे? लाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रोक लगाएंगे, इस लाइट को रोकने की व्यवस्था रखेंगे, रोकने की व्यवस्था रखेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से पास कराएंगे। यहाँ से क्या कराएंगे? यहाँ से पास कराएंगे। ठीक है, हम यहाँ से पास कराएंगे। ठीक है, तो ये जो लाइट क्या होगा, यहाँ तक तो सीधा आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो लाइट का डायरेक्शन यहाँ तक सीधा रहेगा, फिर यहाँ से यह जो होगा मुड़ने लगेगा। क्या होगा? यहाँ से प्रिज्म के आसपास आने के बाद यह प्रिज्म से क्या होगा? डिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्या होगा? डिफ्लेक्ट होने लगेगा, मुड़ने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सनलाइट। सनलाइट, इसको क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट भी कहते हैं, व्हाइट लाइट। हिंदी मीडियम वाला लिखेगा श्वेत प्रकाश। देखिए कोई भी प्रकाश जो सूर्य की रोशनी की तरह बिहेव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं। देखिए तो यह प्रकाश की किरणें यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अभी अभी 7 रंगों में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे हम पट्टी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। एक 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको साफ साफ थोड़ा सा बनाते हैं। ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस लगेगा हमको लिखने के लिए। किसके? लिखने के लिए डिस्टेंस थोड़ा सा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे से हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें देखेंगे नीचे से, इसको कहेंगे वै जा नी ह पी ना अला। ठीक है, वैजा नी पिनाला, V I B G Y O R। ठीक है, बिल्कुल। ला से देख लेंगे लाल। ठीक है, ना से बैजा नी, और ना से नारंगी। ठीक है, और देखेंगे पी से पीला। सबका इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। ह से हरा, नी से नारंगी, नारंगी, जा से जामुनी, बैंगनी, 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 बैजानी पीला, बै से बैंगनी। देखिए इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेड, ऑरेंज, उसके बाद पीला के ऑरेंज हो गया, पीला के येलो, हरा के ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज मतलब
नी से नीला, बैजा नी, नी से नीला, नीला के ब्लू, जामुनी इंडिगो, इंडिगो आई से इंडिगो, और बैगनी के वायोलेंट। ठीक है, चलिए इस टर्म को जानने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी घटना को समझते हैं। इसका डिफिनीशन लिखिएगा। जब जब कोई भी श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश इसको कहते हैं प्रिज्म, इंग्लिश में PRISM, प्रिज्म। जब कोई भी श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो जब कोई भी श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत के प्रकाश या सनलाइट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी सात रंगों में में बंट जाती है या विभक्त हो जाती है, में बंट जाती है। ठीक है, अपने अवयवी 7 रंगों में बांट जाती है, और इस 7 रंगों को एक पट्टी पर प्राप्त करते हैं, तो इस पट्टी को उस पट्टी को क्या कहते हैं, वर्णपट। उस पट्टी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको, यह इंग्लिश शब्द है, स्पेक्ट्रम जो है इंग्लिश शब्द है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या हिंदी जो होगा वर्णपट कहते हैं। वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पर्दा, ठीक ना, वर्ण पट कहते हैं। ठीक है, तो अब अभी क्या है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो एक रंग क्या हो गया, इसका डायरेक्शन सब है, इधर दिखाइए सबका डायरेक्शन, यहाँ से प्रिज्म का भी डायरेक्शन दिखाइए। क्या होगा, 7 बैजानी पी ना ला। देखिए अब इसको टर्म को समझने के लिए अब सबसे कम विचलन किसका होगा, तो इसको देखिए बैजानी पिनाला आप लोग याद रखिएगा, VIBGYOR। V से वायोलेंट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। देखिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, विचलन कम। तो आप तीर के निशान देके लिख सकते हैं, इसको लिख लिए होंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग, तो कुछ ऑब्जेक्टिव इससे देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह फिगर रहेगा लाल, यहाँ पे लिखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जिसको कहते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, विचलन, देखिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम।
ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे देख लेंगे लाल रंग का विचलन सबसे कम, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी का। बैगनी का नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा, नीचे से ऊपर की तरफ तो तरंग दैर्ध्य बढ़ते रहेगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो विचलन बढ़ते रहेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इससे पता चल जाएगा कि किसका क्या होता है। बैजानी पिनाला आप लोग नीचे से याद रखिएगा, न कि ऊपर से। नीचे से याद रखिएगा बैजानी पिनाला। बैगनी का विचलन, विचलन सबसे अधिक, सबसे अधिक। बैगनी का तरंग दैर्ध्य, बैगनी का तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य कितना होगा? सबसे सबसे कम, ठीक है, कम होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या हुआ, हमको प्राप्त हो गया स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। यह पट्टी पर प्राप्त कर लिया तो उसको कहेंगे स्पेक्ट्रम, और इस 7 रंगों को एक पट्टी पर प्राप्त करते हैं तो उस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। वह अपने 7 रंगों में बट जाती है और इस पट्टी को प्रकाश के ऐड कर लीजिएगा, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वीडियो में आ रहा है कि नहीं? चलिए वीडियो में आ रहा है। क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश के इस घटना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। आप देखिए पढ़ने का मतलब आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। देखिए जो बच्चा कोचिंग ट्यूशन जाएगी, आप पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहा है, कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो बच्चा अगर आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, चाहे आपसे ज़्यादा उसका जानकारी रहेगा, तो फिर आप पढ़ के क्या कर रहे हैं? इसलिए आप पढ़ने के बाद भी वही है, और जो नहीं पढ़ता उसके बाद भी वही है। इसलिए अगर आप टाइम देते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उससे अलग देखिए, भीड़ से अलग देखिए, थोड़ा सा अलग बनना है। पढ़ना है तो थोड़ा सा अलग दम से हम भी सीखे हैं, कुछ चीज़ सीखे हैं, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ने वाले या नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी में कोई अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं होना, क्या अंतर होना चाहिए। जो नहीं पढ़ता वो अपना लाइन में तेज रहेगा, जो हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने लाइन में तेज रहेंगे। क्या जो काम कर रहे हैं, हमारा दिन रात काम है, यही प्रैक्टिस है, हम इसमें अगर भी बहुत होंगे तो फिर हम काम काहे कर रहे हैं? इस अब मान लीजिए पढ़ने के बाद 10th के बाद ही जाएंगे कमाने, और कोई बच्चा चल गया होगा 8वां में कमाने, तो वो आपसे तो 2 साल आगे हो गया, 2 साल में कितना काम सीख लिया होगा, बहुत पैसा भी कमा लिया होगा, लेकिन आप उसके बाद जाइएगा फिर भी आपको वहीं से शुरू करना होगा। उससे अच्छा है से आप मन ला के पढ़िए और उससे अच्छा काम करिएगा, कहीं भी जाइएगा तो आपको वैल्यू ज़्यादा रहेगा, मान्यता मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि सीख के जाए, कोई भी चीज़ सीख के जाए, थोड़ा सा परेशानी होगा, इसको एक बार सीख लीजिएगा तो फिर बाद में अपने आप को फील करिएगा कि हमने अच्छा किया, मेहनत करके दौड़ लिया। अगर कोई बच्चा आर्मी के दौड़ का ट्रेनिंग करता है, क्या होता है? सुबह सुबह उठने में कितना कष्ट होता है, ठंडी के टाइम है, ये है वो है, लेकिन जब दौड़ निकाल लेता है, जॉब हो जाता है, तो उस होता है ठीक है, ऐसे हम लोग दौड़ लिए। और जो उसी के साथ का बच्चा जो मेहनत नहीं कर पाता है, छोड़ा आई ना, बिहान जाए, परसों जाए, और घाट टालते टालते टाइम आता है, उसका दौड़ नहीं निकल पाता है, तो वह क्या होता है? पछताता है। सब क्या होगा? वही है। तो अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। और खेत में जो चिड़िया के जो दाना है वो सब चिड़िया जब खाइए जाएगा तो पछताने से कुछ होगा कि उससे अच्छा क्या है? दाना को आप रखवाली कीजिए, जाके रखवाली कीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मकई उकई के खेत में देखते हैं लोग सब मचान पर ऊँच ऊँच मचान बनाने रहेगा, गाँव में तो एकदम ऊँच ऊँच छत लेखा मचान रहता है ससुरा पे, एगो छिपा रखेगा बटाने के, टक टक मारेगा, तो वो सब क्या है? बचाता है, चिड़िया सब का रखवाली करता है, तो चिड़िया सब भागती है, ना तो सब चिड़िया से क्या है? सब खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी। अब चिड़िया है
थोड़ा थोड़ा खाएगी कहीं कहीं तो उसका भी काम चल जाएगा। देखिए अब ये क्यों खेत में आके रोज उसे पड़ेग जाती है, क्या होता है पड़ेग जाएगा, पड़ेग जाएगा तो रोज खाएगा तो क्या उसका कहानी खत्म, उस खेत का कहानी खत्म। तो फिर क्या होगा, आपका फसल बर्बाद हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए इतना ही रखिए, जितना वो खा सके। चिड़िया है तो कहीं भी होकर खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं से आप का मतलब फसल बर्बाद कर दें। ज़्यादा दयालु नहीं बनिए, ठीक ना। खाए रहेगा, गिरा चुना खाएगा, दूसरे खेत में भी खाएगा, लेकिन जब छोड़ दीजिएगा ना तो वो पढ़े के पूरा समाप्त कर देगा, ठीक है। इसीलिए ये सब ध्यान दीजिएगा। गाँव में देखते हैं आलू उलू की खेती के लिए रहता है, रखवाली करने के लिए, ना तो सुअर तो करिए सब खा जाता है, खा जाता है कि नहीं खा जाता है। तो इसीलिए वो सब है, तो उस सब से रखवाली करना पड़ता है। आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ठीक है। ये सब लिखा रहता है निर्देश में। अब देखिए हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इंग्लिश में। फिगर सेम रहेगा, खाली इंग्लिश में देख लेंगे। देखिए सबसे ज्यादा क्या होगा, डाइवर्ट, क्या होगा डाइवर्ट होगा, अपने पथ से डाइवर्ट होगा, विचलित हो जाएगा। कौन होगा, तो वह डाइवर्ट सबसे ज्यादा को होगा, सबसे ज्यादा डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट जो होगा, डाइवर्ट सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा। इंग्लिश वाला लिखेगा तो लिख लीजिए, सबसे ज्यादा डाइवर्ट होगा अपने पथ से तो वो होगा बैगनी। कौन होगा, बैगनी, ठीक है। और सबसे कम, सबसे कम होगा वो है लाल। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका विचलन सबसे कम, ठीक ना, उसका डाइवर्ट सबसे कम। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डाइवर्सन क्या होगा, कम होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में देख लेते हैं। Then a white light, white light passed through a prism, then the white light splitting in, light splitting in सेवन कलर, 7 कलर को नहीं, उसका नाम भी आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप लोग लिख रहे 7 कलर, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं VIBGYOR। इसका हम लोग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इसको, ताकि बात तब लोग समझ जाएगा। इन 7 कलर, then the process of splitting of light is called क्या है, dispersion of light is called dispersion of light, क्या होगा, dispersion of light। and द कलर क्या है, द कलर के किस पे प्राप्त करेंगे हम लोग, एक पट्टी पर प्राप्त करेंगे। द कलर ऑफ लाइट एक देखिए बोर्ड टाइप का होगा, पट्टी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे बोर्ड भी होगा, एक कोई श्वेत जैसे बोर्ड है तो उसको क्या विभक्त हो जाएगा, क्या है 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसमें आपको दिखे जैसे इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के सबसे अच्छा कारण है। देन प्रोसेस ऑफ लाइट ऑफ इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द कलर ऑफ लाइट, क्या कलर ऑफ लाइट किस हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या है वर्ण पट पर, क्या है color of light on a board
on a board are called color of light on a board are called spectrum of light। क्या होगा? कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसको कहेंगे वर्ण विक्षेप, क्या होगा? वर्णपट। ठीक है, एगो बोर्ड तरह के रहेगा, एगो क्या होगा? बोर्ड रहेगा जिसको हम पर इस सभी सातों कलर को प्राप्त करेंगे। वर्ण विक्षेपण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या होता है? सब सातों रंग में आपको दिखेगा। ये इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष अर्धचंद्राकार होता है। क्या होता है? वैसे अर्धचंद्राकार होता है, अर्ध गोलाकार, इसे सेमी सर्किल टाइप का रहेगा। यहाँ पे 7 रंग रहेगा। क्या रहेगा? 7 रंग। यह सब वर्ण विक्षेपण के कारण है, इसको आप लोग नोट करिए। देखिए, अब हम थोड़ा देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण के जो बेस्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं। क्या है बेस्ट एग्जांपल? वर्ण विक्षेपण का बेस्ट एग्जांपल होता है इंद्रधनुष। ऐसे रहेगा अर्धचंद्राकार, इसमें 7 कलर रहेगा। क्या कलर रहेगा? 7 कलर। यहाँ से देख लीजिए, 2 3 4 5 6 और 7। क्या होगा? यह 7 कलर रहेगा। इसी तरह का मान लेते हैं, यह अर्धचंद्राकार का है, यह है इंद्रधनुष। देखिए, यह सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर सूर्य पश्चिम है तो यह पूरब बनेगा, पूरब है तो पश्चिम में बनेगा। यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, इसके कारण यह घटना होता है। ठीक है, इसको लाइट का भी नहीं, लाइट का थोड़ा समस्या है, चलिए इसको हटाइए, देते हैं लाइट। वर्ण विक्षेपण का यह कारण है, तो लाइट की समस्या है तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तब लाइट उम्मीद है कि ठीक आ गया होगा। चलिए देखिए, लाइट के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यह एक क्या, इसको हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। यह क्या होता है? अर्ध गोलाकार होता है, मतलब चंद्रमा जो कटे हुए ना उसी के आकार का अर्ध गोलाकार आप लोग कह सकते हैं। सेमी सर्किल टाइप के कह सकते हैं, सेमी सर्किल या सेमी स्फीयर के जैसे। ठीक है, यह पट्टी होता है। अगर सूर्य है पूरब में तो यह सूर्य के क्या है? सूर्य के उल्टा दिशा में बनता है। ठीक है, वर्षा के दिनों में इसको देखने को मिलता है। किस दिनों में? रेन के टाइम में मिलता है, रेन के टाइम में। रेन के टाइम में इसको हमको क्या कहते हैं? देखने को मिलता है। यह सूर्य का। अब देखिए, सबसे कम विचलन किसका होगा? तो सबसे कम विचलन होगा रेड का, लाल। देखिए, भीग गए और तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, लेयर जो बना है 6 ये भी बना है। एक और बना देते हैं लेयर, हमको इसमें दिखाना है और दिखाना है। देखिए, बैगनी, पी, नाला, मतलब नारंगी। ठीक है, उसके बाद रेड मतलब लाल। ठीक है, ROYG, ब्लू, इंडिगो, मैग्निका भी। ठीक है, तो इसके रूप में क्या होता है? तो इसके रूप में व्यक्त होता है। आप लिख लीजिएगा इंद्रधनुष के बारे में। यह एक अर्ध वृत्ताकार पट्टी है जिसमें प्रकाश के 7 रंगों का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण को प्राप्त किया रहता है। प्रकाश के 7 रंग का वर्ण विक्षेपण होता है। यह सूर्य के उल्टा दिशा में होता है और यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या रहता है? लाल रहता है, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी रहता है। यही है
बैगनी, जिसको हम बैगनी कहते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। क्या बनते हैं? इस घटना को कहते हैं इंद्रधनुष का बनना। कोई पूछेगा इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए रेनबो भी इम्पोर्टेंट है, इसको जानना भी जरूरी है थोड़ा सा, और यह एकदम नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, किताब के अलावा भी जो नेचुरल हमको सामने से देखने को मिलता है, इसको जानना जरूरी है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह जो है वर्ण विक्षेपण का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं जरूर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।